हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में जो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी कि हम ऑटोसोमल और सेक्स लिंक ट्रेट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है कि ऑटोसोमल ट्रेट मेल और फीमेल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि सेक्स लिंक ट्रेट ज़्यादातर मेल्स को अफेक्ट होता है। मेल्स आर मोर अफेक्टेड इन सेक्स लिंक ट्रेट। सेकेंड, ऑटोसोमल ट्रेट में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि सेक्स लिंक ट्रेट में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस प्रेजेंट होता है। अगर आप तीसरा डिफरेंस समझना चाहें तो ऑटोसोमल ट्रेट में रेसिप्रोकल क्रॉसेस सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फादर के पास ट्रेट है और मदर के पास ट्रेट नहीं है तो उसका रिजल्ट भी सेम रहेगा। और अगर आपको चेंज कर दें कि फादर के पास ट्रेट नहीं है और मदर के पास ट्रेट है तो उसका रिजल्ट भी सेम रहेगा। बट इन सेक्स लिंक जीन्स रेसिप्रोकल क्रॉसेस के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। Now let us understand what is a criss cross inheritance. अगर आप यहाँ देखें, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एक कॉमन एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो अब ये देख सकते हैं कि फादर हीमोफीलियक है, इन्होंने ये ट्रेट अपनी डॉटर को दिया है और डॉटर ने ये ट्रेट अपने सन को दिया है। हीमोफीलिया की खास बात क्या होती है कि ये जो ट्रेट है ये एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। नॉर्मल क्रोमोसोम एक्स होता है और अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो हम बोलते हैं एक्स एच, हीमोफीलिया जीन। ये जीन जिन में प्रेजेंट होता है उनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि फादर के पास एक्स एच जीन है, फादर बेटे को हमेशा वाई क्रोमोसोम देगा तो बेटे को कभी भी ये ट्रेट इन्फेक्शन नहीं हो सकती है। फादर एक्स क्रोमोसोम हमेशा बेटियों को देगा तो हीमोफीलियक फादर की बेटी हमेशा या तो कैरियर होगी या फिर सफ़र करेगी डिजीज से। और बेटी अपना ये ट्रेट हमेशा अपने बेटे को ट्रांसफ़र करती है क्योंकि सन के पास क्रोमोसोम वाई हमेशा पापा से आएगा तो वाई में तो ये जीन होता ही नहीं है, तो पापा कभी भी ये जीन अपने बेटे को नहीं दे सकते हैं। बेटे में एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपनी मदर से आएगा, तो अगर बेटा सफ़र कर रहा है तो ये क्रोमोसोम हमेशा उसकी मदर से आएगा। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। फ्रॉम फादर टू डॉटर, डॉटर टू सन एंड सन टू डॉटर अगेन, दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर हम डिस्कस करें इसके अलावा तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में डिफरेंस। डोमिनेंट की खास बात क्या होती है कि डोमिनेंट इंडिविजुअल्स में यूजुअली ऑल जनरेशंस आर इफेक्टेड, ऑल जनरेशंस आर इफेक्टेड, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और रिसेसिव में ज़्यादातर इट कैन स्किप जनरेशन, कोई ना कोई जनरेशन मिस हो जाती है। दूसरा डोमिनेंट ट्रेट का ये एग्जाम्पल हो सकता है कि मोर देन 50% ऑफ इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड, मोर देन 50% ऑफ इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड, किसी भी जनरेशन में 50% से ज़्यादा इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होते हैं। और अगर हम रिसेसिव के बारे में डिस्कस करें तो ज़्यादातर रिसेसिव में लेस देन 25%, कि अगर 4 बच्चे हैं उनमें से सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। लेस देन 50% ऑफ children are affected. So these are the basic difference between a dominant and a recessive trait. दूसरी खास बात क्या है, डोमिनेंट में अगर बच्चे के पास इन्फेक्शन है, इफ द चाइल्ड हैज ट्रेट तो पेरेंट के पास डेफिनेटली होगा, देन पेरेंट विल डेफिनेटली हैव द ट्रेट, पेरेंट will definitely have the trait, will definitely have the trait, राइट। लेकिन रिसेसिव में ऐसा नहीं है। रिसेसिव में ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास ट्रेट ना हो लेकिन बच्चे के पास ट्रेट हो सकता है। सो पेरेंट मे नॉट बी अफेक्टेड इफ द चाइल्ड हैज़ द ट्रेट, पेरेंट मे नॉट बी अफेक्टेड, मे नॉट बी अफेक्टेड इफ द चाइल्ड हैज़ द ट्रेट। ये रिसेसिव की एक बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डोमिनेंट ट्रेट एंड अ रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट में अगर 50% से ज़्यादा बच्चों को इन्फेक्शन होती है, रिसेसिव में 50% से कम बच्चों को इन्फेक्शन होती है। रिसेसिव ट्रेट में पेरेंट हो सकता है कि अफेक्टेड ना हो लेकिन हमेशा बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। जबकि डोमिनेंट ट्रेट में अगर बच्चा अफेक्टेड है तो पेरेंट डेफिनेटली अफेक्टेड होगा। थर्ड कंडीशन में
रिसेसिव ट्रेट में ज़्यादातर 1/4 इंडिविजुअल अफेक्टेड होते हैं, लेस देन 50%, whereas in dominant trait more than 50% of individuals are affected। और phenotype ज़्यादातर सारी जनरेशन में प्रेजेंट होता है। रिसेसिव ट्रेट एक जनरेशन अक्सर स्किप कर जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेट्स को स्टडी करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस ट्रेट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो दिस इज प्रॉबली अ डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट। दूसरी चीज़, ये मेल को भी इफेक्ट कर रहा है, फीमेल को भी इफेक्ट कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये बहुत कॉमन तरीका है किसी भी ट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप इसको देखें तो ये देख सकते हैं कि इसमें भी फीमेल भी इन्फेक्टेड है और मेल भी इन्फेक्टेड है। सो दिस इज प्रॉबली एन ऑटोजोमल ट्रेट। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि बच्चा इफेक्टेड है लेकिन पेरेंट्स इफेक्टेड नहीं है, तो हम इसे कहेंगे रिसेसिव ट्रेट। सो दिस ट्रेट इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। अगर हम इसे देखें तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ मेल्स ही इफेक्टेड है, ओनली मेल्स आर इफेक्टेड। सो दिस इज अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट, राइट। आप देख सकते हैं कि बच्चा इन्फेक्टेड है लेकिन पेरेंट इन्फेक्टेड नहीं है। सो दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड ट्रेट। तो ये हमारी पेडिग्री को आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।